सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो कि जो मैती कम्युनिटी है मणिपुर में, जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, 50% से ज्यादा पॉपुलेशन मैती कम्युनिटी की है। तो हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर दे दिया कि उनको यहां पर एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 4 हफ्ते का समय दिया स्टेट गवर्नमेंट को और कहा कि आप जो रिकमेंडेशन है वो यूनियन गवर्नमेंट को भेज दीजिए फॉर द रिकंसिडरेशन। और उसके बाद जो ट्राइबल पीपल हैं वो इससे खुश नहीं थे, वो इतना बड़ा वायलेंस का कारण है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इसकी जो सच्चाई है, ये जो पूरे मैटर की सच्चाई है वो आपको मिलेगा हिस्ट्री में। तो बेसिकली यहां पर ज्योग्राफी और एथनिसिटी ये आपको समझने की जरूरत है, जिससे आपको पूरा चीजें समझ में आने लगेगा कि जो मैती कम्युनिटी है और जो ट्राइबल पीपल हैं उसमें इतना ज्यादा डिवाइड क्यों है। देखो जो ज्योग्राफी है ना मणिपुर का, ये आप देख सकते हैं अगेन इस मैप के माध्यम से। ये है आपका मणिपुर और इसकी लोकेशन ध्यान रखिएगा, नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ इसका बॉर्डर जुड़ता है और जो म्यांमार है उसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर जुड़ता है, ठीक है। इसकी कैपिटल इंफाल है। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हो राइट साइड में, ये जो मणिपुर है, इसमें बेसिकली वैली और हिल ये आपको समझना है। मतलब हिल जब मैं कहता हूं तो यहां पर ज्यादातर अगर आप एरिया देखोगे मणिपुर में वो हिल एरियाज है, और एक 10% के आसपास लगभग एरिया है उसको हम कहते हैं वैली, ठीक है। मतलब प्लेन या वैली वाला जो एरिया है ना, एक तरह से आप कह सकते हो। ये इंफाल वाला जो आप देख रहे हो ना सेंटर में, ठीक है, ये आपका वैली वाला एरिया है। तो बेसिकली क्या है कि 10% एरिया वैली वाला है और बाकी 90% एरिया यहां पर जो आप देख रहे हो ये बेसिकली हिल एरियाज है। तो ये डिवाइड यहां पर देखिए चीज क्या है कि 10% एरिया में, ये जो वैली वाला एरिया है, 10% एरिया में लगभग आपको 57% पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। मतलब जितनी मणिपुर की पॉपुलेशन है उसका 57% पॉपुलेशन ये 10% एरिया में ही रहती है, जिसमें सबसे डोमिनेंट कौन है? मैती, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, नॉन ट्राइबल्स, ठीक है। और बाकी का जो 90% एरिया है वहां पर जो पॉपुलेशन रहती है वो है करीब 42% के आसपास, एंड दे आर बेसिकली ट्राइबल पॉपुलेशन। लेकिन यहां पर इशू क्या है? देखो इशू ये है, जो मैतीज हैं दे आर बेसिकली हिंदूज, वैष्णवाइट हिंदूज, ठीक है। सो दे आर नॉट ओनली डिबार्ड फ्रॉम स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू द शेड्यूल्ड ट्राइब। मतलब मैं बेसिकली आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो मैतीज यहां पर इंफाल वाले वैली में जो रहते हैं, 10% एरिया में रहते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उनको बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है। जैसे कि वो हिल एरियाज में अगर जाकर सेटल होना चाहते हैं तो नहीं हो सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं, और ये सारी चीजें बेसिकली की गई हैं थ्रू लैंड रिफॉर्म एक्ट। बेसिकली लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत जो है जो मैतीज हैं वो बाकी एरियाज में जाकर सेटल नहीं हो सकते। एक तो ये हो गया, ठीक है, वो ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है। और मैंने आपको क्या बोला था कि मणिपुर हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि यहां पर उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस है वो दिया जा सकता है। तो आई होप कि अब आप चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होगे। फिर इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें ट्राइबल पॉपुलेशन का, नागाज, कुकीज, दे आर बेसिकली क्रिश्चियंस, 42% के आसपास है इनकी पॉपुलेशन। वो बेसिकली रहते हैं हिल एरियाज में, लेकिन उनके पास अधिकार है कि अगर वो हिल एरिया से वैली में आना चाहें तो वो यहां पर आकर सेटल हो सकते हैं। आ रहा है समझ में आपको? मतलब एक तरफ मैतीज हैं जो इंफाल वैली में रहते हैं, जिनके ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, हिल एरियाज में नहीं जा सकते, इस तरह के कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन वहीं जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, नागाज, कुकीज, वो हिल एरियाज में तो रहते ही हैं, लेकिन उनके पास फ्रीडम है कि वो कहीं पर भी जाकर जो है सेटल हो सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि यहां पर जो मैतीज हैं और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उन दोनों के बीच में गैप, जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो डिस्ट्रस्ट है, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर एक सवाल आपके मन में डेफिनेटली आना चाहिए कि जब मैंने आपको बोला जो ट्राइबल पॉपुलेशन है दे आर लार्जली क्रिश्चियंस, तो ऐसा कैसे हो गया? मतलब कि वहां पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन इतनी बड़ी मात्रा में, ट्राइबल्स में वो कैसे आ गई, वो हमें थोड़ा समझना है। देखो 1891 के पहले जब ये ब्रिटिश के अंदर में नहीं आया था मणिपुर, उसके पहले आप देखोगे तो इट वाज बेसिकली, मणिपुर वाज बेसिकली प्रिंसिपैलिटी। प्रिंसिपैलिटी का मतलब होता है जो प्रिंस के द्वारा रूल किया जाता है। फिर यहां पर जो ब्रिटिशर्स हैं उसको एनेक्स कर लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वो आपको पता ही है ना, डोमिनियन स्टेटस, मतलब उसको प्रिंसली स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। इस तरह से कई सारे राज्यों में किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो यहां पर क्या है कि ब्रिटिशर्स एक तरह से दिखाना चाह रहे थे कि देखिए हम आपको नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी दे रहे हैं। मतलब कि आपका ये प्रिंसली स्टेट होगा, जो बाहर की चीजें हैं, जो डिफेंस है, जो फॉरेन कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें हमारे ऊपर छोड़िए, और इंटरनली जितनी भी चीजें हैं
उसमें कोई भी इंटरफेरेंस ब्रिटिश के द्वारा नहीं की जाएगी, ऐसा ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था। लेकिन एक्चुअल में ब्रिटिशर्स जो कहते थे जरूरी नहीं है वो करते भी थे। यहां पर क्या हुआ, उन्होंने क्रिश्चियनिटी की मदद लेकर एक डिवाइसिव गेम खेला। देखो मैं किसी का विरोध या कोई रिलीजन को लेकर कोई ऐसा टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट आपको हिस्टोरिकल जो फैक्ट है, जो चीजें हुई थी उसी के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें मेरा कोई ओपिनियन या कुछ भी नहीं है ऐसा। तो यहां पर क्या है, जो क्रिश्चियन मशीनरीज हैं वो क्या किए, धीरे धीरे आना स्टार्ट कर दिए फ्रॉम 1894। और उसके बाद जब वो अराइव हुए मणिपुर के अंदर, तो उन्होंने धीरे धीरे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट करना जो है स्टार्ट कर दिया। और ये सारी चीजें कैसे की गई, वही जो ओल्ड प्लेबुक होता है आपका, कि जैसे बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज दे दो, एजुकेशन दे दो, कुछ सुविधाएं दे दो, तो वो अल्योरमेंट्स देकर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की उस समय कोशिश की गई। इनफैक्ट मैं आपको आंकड़ा भी बताता हूं, 1901 का सेंसस अगर आप देखोगे, मतलब धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी जब फैल रहा था तो 8% क्रिश्चियंस 1901 में हो गए थे, और 1901 में जो हिंदूज की पॉपुलेशन थी वहां पर 60% के आसपास थी। 1991 उस समय आते आते 1991 तक क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन काफी बढ़ गई। देखो क्रिश्चियंस कौन है, बेसिकली ट्राइबल्स पहले क्रिश्चियन नहीं हुआ करते थे। जो ट्राइबल्स थे बेसिकली जो नेचुरल पावर्स होती हैं, जैसे सूरज हो गया, रेन हो गया, स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करते थे। लेकिन अब वो क्या है, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए धीरे धीरे। आप देख सकते हो 1991 आते आते क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन मणिपुर में 34% के आसपास हो गई, और 1991 से लेकर अब लगभग 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो अगर हम डिकेडल ग्रोथ को काउंट करें तो बताया यह जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि क्रिश्चियन की पॉपुलेशन मणिपुर में अब हो गई है लगभग 45% को भी क्रॉस कर गया है 2021 के अकॉर्डिंगली, अगर हम थोड़ा सा अनुमान लगाएं तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ है, एज अ रिजल्ट, मतलब जिस तरह से क्रिश्चियनिटी की पॉपुलेशन बढ़ती गई है, क्रिश्चियंस बढ़ते गए, इसकी वजह से एक और ज्यादा जो सोशल कल्चरल गैप है इतने वर्षों से, वो हिंदू, मैतीस और जो ट्राइबल जो क्रिश्चियंस हैं उनके बीच में ये इतना ज्यादा गैप बढ़ता गया। आई होप कि अब आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही होंगी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एंड ओवर टाइम ये बेसिकली परमानेंट सोर्स ऑफ जो राइवलरी है, सोशियो पॉलिटिकल राइवलरी, उसमें ये कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। देखिए, टू बी फेयर विद ट्राइबल पॉपुलेशन का अगर हम पॉलिटिकल पावर देखें तो वो उतना ज्यादा नहीं है। जो पॉलिटिकल एडवांटेज है स्टेट के अंदर मणिपुर में, वो आपको मैतीस के पास ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड की जाती हैं वो पॉपुलेशन के आधार पर होता है। तो लगभग 60 जो सीट्स हैं, असेंबली सीट्स हैं मणिपुर में, उसमें से 40 सीट्स ये बेसिकली मैतीस के पास हैं, ठीक है, मैतीस के हाथों में है वैली के अंदर। तो इसकी वजह से क्या है, ऑटोमेटिकली यहां पर अगर हम पॉलिटिकल पावर में देखें, पॉलिटिकल एडवांटेज वो मैतीस के पास है। और इसीलिए यहां पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो लगातार आरोप लगाती है कि जब इनकी पॉपुलेशन डोमिनेंट है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इनको एसटी का स्टेटस क्यों मिलना चाहिए, ऑलरेडी इनके पास इतना सारा पॉलिटिकल एडवांटेज है। तो आई होप कि अब आप चीजें समझ गए होंगे कि अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिकल एडवांटेज, तो वो एडवांटेज किसके पास है, मैतीस के पास है। लेकिन अगर हम लैंड की बात करें, लैंड होल्डिंग की बात करें, वो एडवांटेज ट्राइबल पॉपुलेशंस के पास है, जो क्रिश्चियंस हैं उनके पास है। तो ये आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। फिर इसके साथ साथ अभी क्या हो रहा था कि मैं जब इंस्टाग्राम पर आपके कई सारे मैसेजेस चेक कर रहा था, मणिपुर से बहुत सारे मैसेज आए थे, उसमें कुछ लोगों ने एक और इशू रेज किया था, वो था एनक्रोचमेंट का। बेसिकली क्या है कि सरकार जो है, जो इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई किया हुआ जो लैंड है, फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर उसको वापस लेना चाहती है। और इसके लिए मणिपुर सरकार ने यहां पर मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 का हवाला दिया है, और उसमें यह कहा है कि अगर कोई भी पर्सन अगर एनक्रोचमेंट करता है फॉरेस्ट लैंड का, तो सरकार वो खाली करा सकती है। मतलब जो हिल एरियाज मैंने आपको बताया ना बहुत सारा, यहां पर जो फॉरेस्ट एरियाज है वहां पर जो है कई लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखा है। लेकिन जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, देखिए उनका कहना है कि हमने एनक्रोचमेंट नहीं किया है, हम सेटलमेंट हुए हैं, हम बहुत वर्षों से वहां पर हैं। सरकार का कहना है कि देखिए जो नई जनरेशन है, जो नए लोग हैं जिन्होंने एनक्रोचमेंट किया है, हम उन्हीं को फॉरेस्ट एरिया से खाली करवाना चाहते हैं, हम एनक्रोचमेंट को रोकना चाहते हैं। लेकिन ट्राइबल पॉपुलेशन का कहना है कि नहीं, हमने एनक्रोचमेंट नहीं किया है, हम बहुत वर्षों से उस पर्टिकुलर लैंड पर रहते आ रहे हैं, तो सरकार हमें जहां से ये हटा रही है वो पूरी तरह से गलत है, ये हमारा एंसेस्ट्रल लैंड है। तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू और मुद्दा बन गया।